दिल्ली विधानसभा चुनाव और इस चुनाव के से जुड़े जो मुद्दे थे वे आम आदमी पार्टी भी देख रही थी और भाजपा भी देख रही थी। कांग्रेस का तो मैं खेल ही नहीं समझ रहा था। ये शुरू से ही कांग्रेस कहीं से कहीं तक भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर नजर नहीं आ रही थी। ये समझाना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या खाली भाजपा से हारे हैं? नहीं, भाजपा से नहीं हारे अरविंद केजरीवाल। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिएगा। कर्मचारी, एमसीडी के कर्मचारी परेशान है, उनको समय पर सैलरी नहीं मिल पाती। गेस्ट टीचर हो, होमगार्ड के साथी हो, हर कोई परेशान है। आपने ये वीडियो देखा, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनाव से पहले दिल्ली की एक सभा के अंदर साफ साफ बोल रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले जो मुद्दे हैं वे डीटीसी कर्मचारियों के हैं, टीचर्स की नौकरी के हैं, यानी कि सैलरी के हैं, और सबसे बड़ा जो नाम इसमें आता है वह है दिल्ली होमगार्ड, जिन्हें गृह रक्षक भी कहते हैं। यह एक निष्काम सेवा होती है। निष्काम सेवा के साथ साथ बड़ी तादाद में दिल्ली होमगार्ड अपनी सर्विस देते हैं। 10,000 से ज्यादा इनकी संख्या दिल्ली के अंदर ऑन ड्यूटी है। अगर एक व्यक्ति से आप 5 लोग जोड़ लो तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनके वोटर की संख्या कितनी हो जाती है, यह गौर करना होगा। हम लगातार 5 साल से होमगार्ड के मुद्दों को, होमगार्ड की जरूरतों को, होमगार्डों की जो समस्याएं हैं उनको लगातार उठा रहे थे और इतना उठा रहे थे कि दिल्ली सरकार को अवगत करा रहे थे। और ये गृह रक्षक दल जो है ये आता है दिल्ली सरकार के अधीन, यानी कि होमगार्ड जो है दिल्ली सरकार के अधीन है। इनकी सैलरी जो देनी है वो दिल्ली सरकार को देनी होती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को देनी होती है। और इनसे जुड़ी जितनी भी सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो होमगार्डों को मिलनी चाहिए, उनका हक है। खाली कार्ड रिन्यूअल की बात नहीं आती है या बात सैलरी की नहीं आती है, मेडिकल सुविधा की भी बात आती है। किसी भी होमगार्ड को दिल्ली के अंदर कोई विशेष मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती हैं। यहां तक कि इल्जाम इनका यह रहता है होमगार्डों का कि इनसे थाने के अंदर ड्यूटी के अलावा जो घरेलू काम कराए जाते हैं अधिकारियों के, जो अधिकारी हैं वो अपना घरेलू काम कराते हैं, उससे ये लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कई होमगार्डों ने भारत न्यूज 247 पर यह समस्या उठाई और लगातार उठाते उठाते बहुत सारी मांगों के बीच में यह मांग जबरदस्त तरीके से रखी कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और यहां तक कि बाद में जब जेल से आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को तो उप मुख्यमंत्री बना लिया, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, और उसके बाद यानी कि आतिशी मुख्यमंत्री हो गई। आतिशी के घर पे भी, वे दफ्तर में भी चक्कर काट काट के होमगार्ड थक गए। पर आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक ने या आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए किसी भी मंत्री ने, मुख्यमंत्री तो छोड़ ही दीजिएगा, किसी कार्यकर्ता ने भी इनकी आवाज बनने की कोशिश नहीं की। बहुत बड़ा कारण होमगार्ड की ओर से रहा है आम आदमी पार्टी को हराने में। यह कहना लाजमी है कि होमगार्ड अगर 10,000 समथिंग कुछ हैं तो इनके परिवार जन वोट किसे देंगे? क्या एक पत्नी को यह पता नहीं होता है कि उसका पति पूरे महीने ड्यूटी कर रहा है, 2 महीने ड्यूटी कर रहा है, 3 महीने ड्यूटी कर रहा है, और ड्यूटी करते करते वो अपने घर के अंदर इतनी सैलरी नहीं ला पा रहा है कि अपने परिवार को चला पाए? उसका एहसास सबसे ज्यादा उसकी पत्नी को होता है। तब ये फैसले घर में बैठ के होते हैं कि सरकार क्यों ना बदल दी जाए, 10,000 से प्लस कर लिया जाए, 3 से ही, मैं तो ज्यादा नहीं जोड़ूंगा, 3 से वोटों को प्लस कर लिया जाए, तो 30 नहीं, आप सीधे सीधे 45,000 की बात कीजिएगा। 45,000 के साथ साथ आप इनके रिश्तेदारों को भी सबमिट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रचार जो होता है
वह तारीफ का नहीं होता है, बुराई का भी होता है, व्यवस्थाओं की बिगड़ने का भी होता है। भाजपा 48 सीटों पर आज दिल्ली में आई है तो इस जिम्मेदारी के साथ आई है कि उनको होमगार्डों का भी काम करना होगा। ये होमगार्डों ने एहसास दिला दिया है, और कुछ होमगार्ड तो चुनाव भी लड़ने के मूड में थे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कितने होमगार्डों ने चुनाव लड़ा है, कितनों ने नहीं लड़ा है, किसके पर्चे एक्सेप्ट हो पाए थे, किसके नहीं हो पाए थे। बहरहाल ये जानकारी मुझे है कि दिल्ली होमगार्ड के कुछ जवान चुनाव लड़ने के मूड में थे, जिद्दोजहद कर रहे थे, और इसी तरह जिद्दोजहद में विधानसभा चुनाव हो गया और नतीजा आम आदमी पार्टी को एक बड़े स्तर की हार का मुंह देखना पड़ा। सुपड़ा साफ हो गया आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर। और इसमें एक मुख्य वजह रही, यही वजह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी की भी सैलरी समय पर दिल्ली सरकार से नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल को इस पर बैठकर मंथन करना होगा, और मंथन के साथ साथ यह भी अपने कार्यकर्ताओं को बताना होगा कि प्रचार अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। आपने होमगार्डों की बात नहीं की, आपने होमगार्डों से बात नहीं की, इन लोगों के धरने 2-2, 3-3 महीने धरने चले, और नतीजा यह निकला कि होमगार्डों ने आपको ठेंगा दिखा दिया। कभी आप होमगार्ड की बात करते थे, आपको वोट मिलता था, पर अब के वोट ना मिला तो सिर्फ इस वजह से कि आपने होमगार्डों को भूलने की बहुत बड़ी गलती की, और यह नतीजा आपके सामने है। यह हार बेहतर है, आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिला है 22 सीटों के साथ। अब जरूरत है कि आप होमगार्ड की आवाज बने विपक्षी होकर, और भाजपा की सरकार जो बनेगी और सरकार में जो चुना जाएंगे मंत्री व मुख्यमंत्री, उनको यह बताने की कोशिश करें कि जो गलती आम आदमी पार्टी से हुई है वो भाजपा ना करे, और होमगार्डों को उनका अधिकार सम्मान के साथ दे दे। आप सत्ता में बने रहेंगे। मैं एक बात अक्सर उठने बैठने में कह देता हूं, आप अच्छा काम करो, वोट आपके घर चल के आ जाएगा, प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने परिवार पालने के लिए सैलरी की जरूरत होती है, और 4 आदमियों में बैठने के लिए सम्मान की जरूरत होती है। पार्टियां ये काम कर दें, कभी खत्म नहीं होंगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।